हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बात करने वाले। देखो, मोटिवेशन जो होता है ना, हमें टेम्प्रोरी लाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमें मोटिवेशन अपने अंदर से और परमानेंट मोटिवेशन लेके आना है कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर बनना ही हमारा जो ड्रीम है, मतलब उसे पूरा करना है। चाहे हमें डॉक्टर बनना हो, यानी चाहे हमारे पास नीट क्रैक करना हो, ठीक है, चाहे नीट क्रैक करना हो या जेई क्रैक करना हो, ये दोनों हमारे अगर अगर जहन में रहेगा, हमारे टारगेट इसको बना के लेके चलो और परमानेंट हमारे पास परमानेंट मोटिवेशन बना के चलो कि हमें परमानेंट मोटिवेशन मतलब होता है कि हमें ये ड्रीम जब तक अचीव नहीं होगा ना, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें डेली का डेली कम से कम की बात करता हूँ 8 घंटे पढ़ने हैं। 8 घंटे पढ़ने का मतलब है कि हमें लगातार, मतलब अब देखो, लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक मेथड होता है हमारे पास, प्रोटोडो मेथड कहते हैं, और भी कई नाम से नहीं जाना जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, 3 घंटे का हम टाइम आवर सेलेक्ट करते हैं। अब 3 घंटे का टाइम आवर सेलेक्ट करने के बाद हम 25-25 मिनट का स्लॉट बनाते हैं और 5 मिनट का हम गैप वाला बनाते हैं ब्रेक लेने का। 25 मिनट पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, 5 मिनट में वो जैसे हम फ्रेश हो लिए, पानी पी लिए, और 5 मिनट में हम वो काम करते हैं जो हमने 25 मिनट में जो पढ़ा है ना, उसको हम क्या करते हैं, ये करते हैं। आप 3 आवर का ऐसे आप क्या करो, 3 आवर का आप टाइम सेट करो। अब 3 आवर को ही, मतलब 3 आवर में ना 25-25 करके 25 मिनट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी में हमारे पास 5 मिनट हमारे पास रिवीजन के लिए, फ्रेश होने के लिए टाइम निकालो, ऐसे करके आप निकालो। यही फिर 3 घंटे होने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। ऐसे करके हम, आप अगर देखना चाहें तो ये चीज़ आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रहता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपके लिए एक और अच्छा सा वीडियो बना देंगे आपके लिए मोटिवेशन के लिए। आप जो टॉपिक बोलो उस पर बना देंगे हम। क्योंकि देखो, हमारे पास ना भारत में ना अच्छे डॉक्टर की, ठीक है, अच्छे डॉक्टर्स की और ख़ास तौर से अच्छे टीचर्स की भी कमी है, ठीक है। अब देखो, लालच जो वर्ड है ना, ठीक है, अब मैं अपने ऊपर अभी कह रहा हूँ, अभी तक तो ठीक ही है, ठीक है। आगे भी मैं सोचूंगा, ऊपर वाले से ही करता हूँ कि मुझे लालच ना दे बिल्कुल ही, ठीक है। तो लालच इंसान को खा जाता है। लालच, ऐसा कोई इंसान ज़्यादातर मतलब दुनिया में नहीं है, दूध से धुला नहीं है जिसको लालच ना हो, कोई भी इंसान नहीं है। और हमारे इंडिया का तो अलग ही फंडा चलता है। अब मैं कुछ चीज़ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा तो पता चला वो लोग मेरे पर केस कर दिए या कुछ कर दिए, क्या पता आपका चैनल ये जो चल रहा है हमारा टारगेट इज़ू टाइम, ये चैनल आपका बंद हो जाए। तो मैं इसलिए कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। अभी इंडिया में आप देख सकते हो किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा, क्या चीज़ हो रहा है इंडिया में। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से ना दूर रहना। कौन क्या कह रहा है ना, हमें उस पर ध्यान देना ही नहीं है। आपके रिश्तेदार बहुत कुछ करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग बहुत कुछ करें, कहने वाले तो कहेंगे ही। तो आपको क्या काम है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। अब ये सुनना भी क्यों है, सीधी बात, तो मेरा बात ये आता है, सुनना भी क्यों है, हमें क्यों उनके बात को सुनना क्यों है, उनके पास जाना ही क्यों है। अपने आप को एक तरह से हम एलिमिनेट करके, नहीं एलिमिनेट यानी एक जगह रूम में बंद करके, हम अपने आप को पढ़ाई पे क्यों ना फोकस करें, हम अपने ड्रीम पे, हमारा जो टारगेट है उस पर क्यों ना फोकस करें। सीधा मकसद निकलता है। तो ये हमारे पास परमानेंट मोटिवेशन हमें खुद से लाना होगा। मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ ना, आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, ठीक है, वो टेम्प्रोरी मोटिवेशन होगा। टेम्प्रोरी मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपने जितना देर वीडियो देखा ना, उसके 3-4 घंटे तक, मतलब अगर मान लो 1-2 दिन तक आपके पास मोटिवेशन रहा, ठीक है। इसके बाद 2 दिन बाद उसी फिर अपना जो डेली रूटीन है आपका ना, उसी में आ जाओगे। और सोशल मीडिया से मैं कहूँगा थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। सोशल मीडिया में आजकल इंस्टाग्राम, बच्चे फेसबुक, इन सब में, यूट्यूब पे, इस पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अब क्या करते हैं, शॉर्ट्स ही देखने गए यूट्यूब पे तो एकदम स्क्रॉल करते हैं। अरे पढ़ने वाले शॉर्ट्स देख रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फालतू के वीडियो देख रहे हो, किसी के ब्लॉग देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो सबसे दूर ही रहो। वो कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। वो उनका मतलब क्या, अगर मैं कहूँ तो क्या हो रहा है, वो अपना दिखा रहे हैं डेली ब्लॉग में क्या करें। आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो। अब आपका काम क्या है, पढ़ना है। आपका क्या है, ड्रीम क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस पर ध्यान दो। वो अपना काम करें, आप अपने काम पे ध्यान दो। देख भी रहे हो आप यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप अपने, जैसे हमारे लेक्चर हो गया, वो चीज़ देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेक्चर हम बनाते हैं, चाहे वो बायो की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, ठीक। हम पूरा एक बेसिक लेवल से
एक अच्छे लेवल तक बताते हैं, और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हम बाकायदा वो भी बता देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखा करो, समझा करो। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब यूट्यूब देखते हो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अपने स्टडी के लिए यूज़ करो, कुछ प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो आपका। अब ये शॉर्ट्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। और देखो, मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को देखा है कि गेम भी खेलते। देखो देखो गेम खेल के ना, अब इस साल में जैसे कुछ सुनने में आया था, कोई गेम खेल के भी बहुत सारे बच्चे नीट आए और जेई क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना ना। ठीक है, क्योंकि बताओ अब आज के टाइम में किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आप देख ही लो। मैं उस चीज़ पे ये नहीं बोलना नहीं चाहूँगा कुछ, क्योंकि हम कुछ बोल दिया मैंने। क्योंकि देखो, सच क्या होता है, सच कड़वा होता है। कि कोई किसी को सुनने का आदत नहीं होता। अगर मैंने बोल दिया ना, मेरे पास केस ठोक दिया जाएगा मेरे ऊपर ही, मेरे चैनल तो बंद हो ही जाएगा उस पर। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। आप अगर समझदार हो तो समझ जाओ किसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ठीक है, या जो बहुत सारे लोग हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, गलत हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नीचे में टीएनसी अप्लाई भी होता है। जो चीज़ हो रहा है ना, वो चीज़ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो टीएनसी अप्लाई होता है इसमें, फिर भी प्रमोट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या मिल क्या रहा है। देखो, अब एक ना सिस्टम चलता है, पढ़ेगा मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे आप पढ़ा कहाँ रहे हो इंडिया के बच्चों को, पढ़ने कहाँ दे रहे हो। आप तो किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हो बच्चों को। यहाँ पे आप पढ़ने दोगे तब ना, आप तो किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे बच्चों को। अब तो कुछ और करने पे ही मजबूर करो। मोबाइल लेके क्या करते हैं वो, हैं गेम खेलते हैं। अलग अलग गेमर, पता नहीं कि व्लॉगर्स क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं, एंड सेशन करे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं लेते बच्चे, लेते हैं। अब फर्स्ट रैंक किसका आता है, फर्स्ट रैंक जो जिसका आता है उससे पूछ लेना कभी। फर्स्ट रैंक जो आता है ना इसका, देखो उससे कभी पूछ लेना कि क्या करता था वो, कितने घंटे पढ़ता था, क्या पढ़ता था। इसको ध्यान रख, हाँ क्या पढ़ता था, इस चीज़ पे ध्यान देना। पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी है, ये चीज़ पहले ही कह रहा हूँ मैं। पढ़ना तो एनसीईआरटी है, फॉलो आपको एनसीईआरटी करना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए और एनसीईआरटी से ही आएंगे। चाहे मैं बायो की बात करता हूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ, ये चीज़ का ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, बायो में अगर बात करूँ तो बायो का पूरा पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से आएगा, कि जो कि हम पढ़ा भी एनसीईआरटी रहे। ठीक है, हम ऐसे शॉर्ट नोट्स पे करवाएंगे भी, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और केमिस्ट्री तो हम करवा ही रहे हैं यहाँ पे, हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी से भी करवाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अब हमें फॉलो ज़रूर कर लें। ठीक है, तब फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आना आपका, हम इंटरव्यू करेंगे तो कितना हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं डाइवर्ट हो रहा था। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा था। मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो हमारे पास परमानेंट मोटिवेशन सेल्फ अपने आप खुद से लाना होगा हमें। ठीक है, इधर उधर कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं। देखो, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या है, सुनना बिल्कुल किसी का कुछ नहीं है। तुम्हें सुनना है, मतलब जो काम की बात है, अपने मम्मी पापा की बातें सुनो, वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन देते हैं। देखो मम्मी पापा, देखो मैं तो एक चीज़ कहूँगा, कहीं भी कुछ करने काम जाओ ना, अपने मम्मी पापा के ना आशीर्वाद लेके ज़रूर जाओ। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, उनके पैर ज़रूर छुआ करो। किसी और का नहीं, कम से कम मम्मी पापा का ज़रूर छुआ करो। इसका बेनिफिट मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। आप कुछ करके देखो, 1 महीने तक ये फॉलो करके देखो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, मम्मी पापा के, ठीक है, मम्मी पापा के अगर आप पैर छुओगे रोज़ सुबह उठ के, या आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आपके नीट में भी हेल्प मिलेगा, देखना जेई में भी हेल्प मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ पैर छुओगे और पढ़ना नहीं है। देखो, पैर तो छूना है, वो तो एक वर्ड कहेंगे, खुश रहो। ठीक है, ये कहेंगे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो कहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना भी तो होगा साथ के साथ। अपनी मेहनत तो करनी होगी कम से कम। जो तुम्हारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम कम से कम डेली 8 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, मैं कहता हूँ अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बहुत ज़्यादा खुशी तुम्हें भी मिलेगी, अब तुम्हारे मम्मी पापा को मिलेगी, थोड़ी हमें भी मिलेगी खुशी। आप लोग अगर मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, तो नंबर तो मैं एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें भी अगर कभी होगा तो कोई दिक्कत तो बता देना, या तो ईमेल करके पूछ सकते हो आप हमसे। पर्सनली कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे बता सकते हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन होगा तो काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, हम तैयारी करते नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर तुम्हारे दोस्त, और तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त का हो गया सिलेक्शन, तुम्हारा नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा दुख होगा।
तो वो मिठाई लेके आएगा ना तुम्हें खिलाने के लिए, मिठाई भी तुम्हें ना कड़वा लगेगा, करेले से भी कड़वा, ज़्यादा कड़वा लगेगा। ठीक है, देखो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन पढ़ लेते हैं, जैसे पढ़ते ही हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तुमको एक सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, एक सीट चाहिए, रैंक ला के एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लगाना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले एक सीट लेने की कोशिश तो करो तुम, उसके तरफ आगे तुम बढ़ो। ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ है। अब बता रहा हूँ एक चीज़, तुम अगर सक्सेस हो गया ना, तुम्हें सब कोई पहचानेगा। अगर अनसक्सेस हुए ना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, सीधा सीधा कह रहे पढ़ता नहीं होगा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, अरे दिन भर तक मोबाइल टीवी देखता था, दोस्तों के साथ घूमता था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सिलेक्शन हो गया, अरे भाई बहुत पढ़ता था ये तो, एकदम मैं जब भी देखता था इसके यहाँ जाता था, जब भी पढ़ते हुए देखता था मेरे को, कैसे नहीं होगा, इसका तो होना ही था सिलेक्शन इस बार। तो ये चीज़ होता है, अगर तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो यही रिज़ल्ट आएगा, तुमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो रिज़ल्ट यही आएगा कि तुमने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। इस चीज़ को ध्यान रखो। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है मेनली, ये चीज़ उनके साथ होता है। और एक चीज़ का याद रखना, रिग्रेट पहले मत कर लेना, पहले मत करना। एक चीज़ पहले कह रहा हूँ, एटीट्यूड अपने अंदर से अगर है तुम्हारे पास, तो एटीट्यूड को निकाल दो। क्योंकि पढ़ाई में ना, और मेडिकल और IIT JEE प्रोफेशन में एटीट्यूड का ना कोई जगह नहीं। एटीट्यूड के लिए ये चीज़ याद रख लेना, अगर तुम्हारे में एटीट्यूड है ना, तुम सक्सेस नहीं हो पाएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे देता हूँ। तुम्हें कोई चीज़ आता है ना, उस चीज़ का घमंड मत करो। ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ आता है उस चीज़ का घमंड है। ऐसे तो हमें पैसों का, ज्ञान का, काफ़ी इन सब चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन मैं तुम्हें अभी स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, तुम अभी पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ाई का कभी घमंड मत करना। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट हो रहे, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे अगर 650 के अबव आ रहे हैं तुम्हारे मार्क्स, तो एटीट्यूड मत लाना, बिल्कुल ही मत करो। और किसी को मार्क्स भी मत बताना, किसी को मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, एटीट्यूड में तो बिल्कुल मत बताना। ठीक है, तुम्हारा जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, आज नीट का रिज़ल्ट आएगा, आज जिस दिन तुम्हारा एडमिशन होगा ना, उस दिन उनको अपने आप पता चल जाएगी कि हाँ तुमने पढ़ाई की। तुम्हें बोलने की, एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कुछ आता है तो किसी को सिखा सकते हो तो सिखाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये चीज़ का ध्यान रखना तुम। देखो मैं बोलते बोलते कभी कल ना काफ़ी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाता हूँ, मैं डाइवर्ट भी हो जाता हूँ अपने टॉपिक से कभी कल। क्या करूँ, कभी कल इमोशनली हो जाता हूँ। ठीक है, इमोशनली हो जाता हूँ कभी कल, इधर से उधर समझाना होता है कुछ और, समझा कुछ और देता हूँ। मतलब टॉपिक मकसद मेरा होता है सही, अब समझाता भी सही हूँ, लेकिन क्या होता है कोई चीज़ समझाने की जगह मैं कुछ और समझा देता हूँ, लेकिन वो भी चीज़ जो समझाता हूँ ना, वो भी चीज़ सही होती है। आज के ही आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो मैं मोटिवेशन से शुरुआत किया था, सेल्फ मोटिवेशन की, तो मैंने कितने सारे चीज़ें आपको समझा दी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमारे कौन से सितंबर मंथ चल रहा है, अब आपके पास कितना मंथ बना है, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास ठीक 8 महीने बाकी है। 8 महीने में आप अपना पोर्शन तैयार कर लो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको पढ़ना बाकी है। एक बाकायदा टाइम टेबल तैयार करो। अगर आपका टाइम टेबल तैयार नहीं होता तो हमें बताइए, हम बना के दिखा देंगे आपको टाइम टेबल। ऐसे ना टाइम टेबल मैं सच बताऊँ तो खुद से तैयार करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेनिफिट। मैं कह रहा हूँ ना, जो काम खुद से करोगे ना और उसको लागू करोगे लाइफ में, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। मैं कितना भी कुछ बता दूँ ना, तो आप नहीं फॉलो, मैं देखो ऐसे लगेगा ज़बरदस्ती या फोर्सफुली कह रहा हूँ मैं आपको फॉलो करने के लिए, तो ऐसे लगेगा आपको। लेकिन आप खुद से तैयार करोगे ना, तो नहीं लगेगा, नहीं मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार किया है। क्योंकि कोई बच्चा होता है ना, रात में पढ़ता है, कोई बच्चा होता है सुबह उठ के पढ़ता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग सिस्टम होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए या रात को ही पढ़ना चाहिए। देखो जब पढ़ने का मन करे तब पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करते समय पढ़ाई करनी है, कुछ और नहीं करनी है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाई करते अगर टिक के पढ़ने बैठे हो तो टिक के पढ़ो ही, सिर्फ कुछ और मत करने बैठना। ठीक है, अपना जो भी काम है इधर उधर का पूरा निपटा लो। ठीक है, इसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, कुछ और पढ़ते समय कुछ और नहीं करना है, पहले ही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर दिमाग डाइवर्ट हुआ तो वो कहावत नहीं है वो व्हीकल चलाने वालों के साथ, कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो नज़र हमारी स्टडी टेबल पे से, यानी स्टडी टेबल पे पढ़े हो तो स्टडी पे से हटना नहीं चाहिए, यानी कि बायो पढ़ रहे हो तो बायो से ध्यान इधर हटना नहीं चाहिए हमारा। जिस पॉइंट, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट NCERT का हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नीट और JEE में सिलेक्शन तो लेना ही है तुमको, हर हाल में लेना है।
अब तो अपने मम्मी पापा का तुम सपना है तुम्हारा, या तुम्हारे फैमिली का है, या तुम्हारा खुद का है, पूरा तो तुम्हें करना है। ज़्यादा तो तुम लोगों का खुद का ही सपना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का देख, जो वाइट कोट पहने होगा ना, गले में स्टेथोस्कोप लगा होगा ना, उसका एक अलग ही फीलिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। डॉक्टर की ना इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, इनकी इज्जत काफ़ी होता है। और इंजीनियर बनना है, आईआईटी इंजीनियर ही बनना है। आईआईटी देखो, इंजीनियर तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आईआईटी इंजीनियर की जो वैल्यू होती है ना, वो अदर इंजीनियर की वैल्यू नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा देखो खुद से। अगर कोई चीज़ मेरे से रह गया है समझाना मेरे को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ पहले कहूँगा, बहुत सारे बच्चों में एटीट्यूड होता है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स पे मतलब प्रेशर डालते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। यार उनकी कंडीशन भी समझने की कोशिश किया करो कि वो किस कंडीशन में आपको पढ़ा रहे हैं। वो अपने फादर की सैलरी देखो, मदर की देखो, मदर क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं आपके, उनकी सैलरी कितनी है, उसके बेस पे मम्मी पापा पे ज़रा ध्यान दो। उसके बेस पे आप उनसे कोई चीज़ डिमांड क्या करो, ठीक है। ये नहीं कि आप उनकी अफोर्ड करने की, आप उनको जैसे लैपटॉप की बात करो। अब किसी के पेरेंट्स के लैपटॉप खरीदने की मतलब लैपटॉप खरीद के देने मतलब दे नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वो बच्चे क्या करें, जिद करें, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे लैपटॉप तो चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए अलग रूम चाहिए। अरे भाई कैसे यार, क्यों कर रहे हो? पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ता है, कहीं से भी पढ़ता है। अगर तुम इतना एटीट्यूड रखोगे ना, इतना कुछ रखोगे, नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा। मैं देता हूँ लिख के, ये चीज़ देख लो, ठीक है। एक स्टूडेंट था, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। रियल कहानी बता रहा हूँ, ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा था वो, ठीक है। ये काफ़ी साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 2012 या 11 की बात है। एक स्टूडेंट था, वो काफ़ी अच्छा पढ़ने में तेज़ था, बहुत ब्रिलियंट था मतलब। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कमी थी, वो अपने टीचर्स की, प्रोफेसर की इज्जत नहीं करता था। उसमें इतना एटीट्यूड था, उसके हर टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आते थे, हर टेस्ट में उसके अच्छे खासे नंबर आते थे, ठीक है। लेकिन उस इतने अच्छे खासे नंबर कि एक फर्स्ट रैंकर के करीब का नंबर आता है, उतना ऐसे नंबर उसके मॉक टेस्ट में आया करते थे। लेकिन उसमें एक एटीट्यूड था कि वो अपने प्रोफेसर टीचर सब की इज्जत नहीं करता था, किसी की इज्जत नहीं करता था मेनली वो। अब उसके बाद जो ज्ञान था, टैलेंट था, उसके बाद उस चीज़ का घमंड उसको काफ़ी ज़्यादा होता था। अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करता था वो चीज़ का। नीट का उसने एग्ज़ाम दिया फाइनली। नीट का एग्ज़ाम उस टाइम नीट तो नहीं हुआ करता था उस टाइम, वो हुआ था AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। AIPMT में उसके मतलब एग्ज़ाम दिया उसने, रिज़ल्ट भी आया, रिज़ल्ट आया ठीक है, मार्क्स भी आए, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो गया। एडमिशन नहीं हुआ, पता है क्यों? एक नंबर से एडमिशन रुका उसका, एक नंबर से एडमिशन रुका। अब मुझे नहीं पता क्यों रुका मैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना, उसके अंदर एटीट्यूड था ना, घमंड था उसके अंदर ना, और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था ना। इसलिए भगवान ने भी कहा तेरे अंदर एटीट्यूड ज़्यादा है ना, घमंड करना है, मैं तेरे एटीट्यूड को, घमंड को तोड़ के रहूँगा। तो भगवान ने एक नंबर से उसको लटका दिया। वो 1 साल के लिए क्या हो गया, वो ड्रॉप आउट हो गया। फिर मंदो सोचो, इतना ब्रिलियंट जीनियस बच्चा वो रह गया, एक नंबर से रह गया, सोच सकते हो यार। तो इसलिए कहता हूँ, इस चीज़ को हटाओ अपने अंदर। एटीट्यूड हो, कोई भी चीज़ का एटीट्यूड निकालो, ठीक है, ज़रूरी है ये निकालना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसने, उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, फिर उसने क्या किया, फिर 1 साल का ड्रॉप लिया। उस चीज़ को उसके टीचर्स ने बताया कि तुम्हारी कमी कहाँ रही, तुमसे क्या हुआ। उसके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने समझाया। फिर नेक्स्ट ईयर उसका सिलेक्शन हुआ और दिल्ली एम्स से उसने MBBS किया, दिल्ली एम्स से MBBS किया, और मौलाना आज़ाद से उसने PGA किया। आई थिंक मैं ये नहीं बताऊंगी कि आज के टाइम में वो कहाँ पर है, ठीक है। आज के टाइम में वो आई थिंक मौलाना आज़ाद में ही है, ठीक है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। नाम रहने दो, नाम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि भाई किसी का कहानी, किसी का पोल खोलना सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी थी, देखो। लेकिन आया उसका, ठीक है, दिल्ली एम्स से उसने MBBS किया, दिल्ली एम्स से, ठीक है। लेकिन देखो, सुधरने का, इंसान को कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो बाद में वो ठोकर खाया तभी अकल आई। अगर वो पहले ही सीख लेता तो 1 साल ड्रॉप नहीं दे लेना पड़ता उसे, 1 साल वेस्ट नहीं होता। तो इसलिए कहता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन लेके आओ। कौन क्या कह रहा है, कोई भी तुम पे कुछ कह रहा है, दबाव दे रहा है, उस चीज़ को भूल जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हारे टीचर्स क्या कहते हैं
उस चीज़ को बोलो, यानी कि मेरी भी बात मान सकते हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा, तुम्हारे भले के लिए। मैं तुम लोगों का दिल से चाहता हूँ कि नीट और आईटी क्रैक करो और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम लोगों का एडमिशन हो, वो भी टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन हो, और आप हमारे पास आओ, हम आपका इंटरव्यू लें। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, मैं इस वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, वरना आप लोग वीडियो देखते हो ना कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो आप लोग देखते ही नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ लिए मैं इस वीडियो को एंड ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर भी कुछ दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करते हैं। ठीक है, और ईमेल कर सकते हैं आप हमें, अगर पर्सनली कोई अगर प्रॉब्लम हो तो, या कॉल भी कर सकते हैं। हमने एक वीडियो मोटिवेशनल वीडियो में आई थिंक मैंने नंबर दिया था, वो आप देख लेना कि इसमें दिया था हमने। ठीक है, एनसीईआरटी वाले में या कुछ वाले में अच्छे डॉक्टर्स वाले एक वीडियो था हमारे पास, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है उस वाले में, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो आज का ये हम वीडियो है ना, मोटिवेशनल वीडियो, यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।